महाराष्ट्र के बाद गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पस्त। गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली 29 सीट, कांग्रेस 10 पर सिमटी। केजरीवाल के भारी प्रचार के बावजूद आम आदमी पार्टी के खाते में आई महज 1 सीट। बीजेपी की प्रचंड जीत पर गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। बिहार चुनाव के बाद भी बीजेपी को लगातार खुशखबरी मिल रही है। महाराष्ट्र हो या गोवा, महज 2 दिनों के भीतर दोनों जगह बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। जी हां, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद अब गोवा पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद अगले ही दिन बीजेपी ने गोवा पंचायत चुनाव में जीत का झंडा गाड़ दिया है। गोवा जिला पंचायत चुनावों के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए हैं और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बता दें कि बीजेपी और एमजीपी गठबंधन को ज्यादातर सीटों पर कब्जा मिला है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगह बीजेपी की आंधी में विपक्ष धुआं हो गया। दरअसल गोवा जिला पंचायत चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। राज्य की 50 जिला परिषद सीट में से इन बीजेपी गठबंधन को 30 से अधिक सीट पर जीत हासिल हुई है। जबकि बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस 10 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं आम आदमी पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी को एक सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा 4 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। बता दें कि बीजेपी गठबंधन की सीटों के आगे पीछे भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दी। इन जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के वोटर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि गोवा सुशासन के साथ खड़ा है। जहां बीजेपी और बीजेपी गठबंधन को यह बड़ी जीत हाथ लगी है, तो वहीं ये कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए क्योंकि लगातार जब से गोवा में जिला पंचायत चुनाव के डेट अनाउंस किए गए थे, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, वो लगातार गोवा में जाकर के चुनावी प्रचार को धार दे रहे थे। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट ही मिली है। अब अरविंद केजरीवाल के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और साफ देखा जा सकता था कि अरविंद केजरीवाल कितना ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि कैसे मैं गोवा में जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा हूं, गोवा में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत हाथ लगेगी। लेकिन प्रचंड जीत तो छोड़िए, 1 सीट महज मुश्किल से ही आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। अब जिस तरीके से बीजेपी को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसको लेकर के गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ये विजय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गोवा के लोगों को समर्पित करता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में इस बार ग्रामीण वोटर जिन्होंने हमें फिर एक बार ये मौका दिया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसके अलावा गोवा के बीजेपी अध्यक्ष दामोदर गजानन नाइक का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर कहा, सुनिए उनका ये बयान। बहुत ही खुशी हो रही है। पहली बार अध्यक्ष के नाते ये मेरा पहला इलेक्शन था और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आशीर्वाद से, और जेपी नड्डा जी, नवीन जी कार्यकारी अध्यक्ष और डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ये जो पहला जो इलेक्शन था, तो इलेक्शन हम भारी मतों से जीत गए हैं। दोनों पंचायत, जिला पंचायत में, नॉर्थ और दक्षिण गोवा पे दोनों में हमने झंडा लहराया है और लास्ट ईयर जो हमारे कैंडिडेट थे उससे भी ज्यादा कैंडिडेट हमारे जीत कर आए हैं। और एक बात की और खुशी इस बात की है कि हमने इस बार आउट ऑफ 50 ओनली 43 यूटी के कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे थे और उसमें से हमको 32 प्लस का जो रिजल्ट मिला है और थोड़े इंडिपेंडेंट का, वो वाकई बहुत ही आनंददायी और उल्लासवर्धक है। कांग्रेस के और ओपोजिशन के हर टाइम में जो बात बोलते थे ईवीएम यानी एवरी वोट मोदी, ऐसा करके हम हमारे ऊपर जो आरोप लगाते थे और वो बोलते थे कि हम वोट चोरी करते हैं,
तो उसका पर्याय और ऑप्शन अगर है तो बैलेट पेपर है। तो ये पूरा इलेक्शन बैलेट पेपर से हो गया है और बैलेट पेपर से भी हमारी ये इतनी बड़ी जीत दिखाती है कि अगर वोटर ने मन में ठान लिया एवरी वोट फॉर गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो यानी मोदी गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा उन्होंने ईवीएम में भी साबित कर दिया और बैलेट पेपर में भी साबित कर दिया कि वोट ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के लिए है। और जिस तरह डॉक्टर प्रमोद सावंत और बाकी सब कार्यकर्ता ने ये काम किया है, पर्कुलेट किया है, तो उसका सबका ये पूरा रिजल्ट है। ZP इलेक्शन की जीत के बाद असेंबली इलेक्शन में रास्ता थोड़ा साफ हो गया लगता है। जरूर, तो ये तो सिर्फ झांकी है, अभी म्युनिसिपैलिटी और असेंबली बाकी है और हमको वो भी जीतना है। केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह हमारे पीछे और डेवलपमेंट और फंड और इसके लिए गोवा को अग्रेसर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं और उसी मायने से हम और भी आगे पर्कुलेट करके गोवा को एक बहुत बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन बनाएंगे और डेवलप स्टेट हो जाएगा। आपको बता दें कि गोवा में 20 दिसंबर को हुए जिला पंचायत चुनावों में 71% वोटिंग हुई थी। कुल 226 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई थी। यहाँ 50 सीटों के लिए 1284 बूथों पर वोटिंग हुई थी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 8 लाख वोटर्स में से 70.81% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब जिस तरीके से गोवा में यह शानदार नतीजे आए हैं, जिसने बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गोवा सुशासन के साथ खड़ा है, गोवा प्रगतिशील राजनीति के साथ खड़ा है। मैं जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी और एमजीपी यानी कि एनडीए परिवार को मजबूत समर्थन के लिए गोवा को, अपनी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूं। इससे गोवा के विकास के लिए हमारे प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। हम इस शानदार राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मेहनती एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर सराहनीय काम किया है, जिसकी वजह से यह नतीजा आया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी के इस प्रचंड जीत पर गदगद नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनावों में एनडीए को शानदार जीत दिलाने के लिए गोवा के लोगों का दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दामोदर गजानन नायक जी और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के हर स्तर पर लोगों की सेवा पूरी लगन से करती है, जहां भी उसे मौका मिलता है, और ये नतीजा हमारे प्रयासों पर लोगों की मुहर को लगाता है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया, तो ऐसे में जब ये चुनाव नतीजे सामने आए, तो इसके बाद जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं आज इस जिला पंचायत के निकाल के ऊपर कहते वक्त ये तो भारतीय जनता पार्टी प्लस एमजीपी एनडीए की जीत है। गोवा के पूरे सभी ग्रामीण मतदारों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के फिर एक बार एनडीए अलायंस और भारतीय जनता पार्टी और अलायंस एमजीपी पार्टी के ऊपर विश्वास रख के दोनों जिला पंचायत उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा ये एनडीए अलायंस या भारतीय जनता पार्टी प्लस एमजीपी इनकी जीत हो गई है। दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हो जाएगा। ये डबल इंजन सरकार की डबल गति से जो विकास गोवा में हो रहा है, उसी की नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रख के पूरे ग्रामीण वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है और बड़ी मेजॉरिटी से दोनों जिला पंचायत सीट हम जीते हैं। फिर एक बार मैं जितने सारे जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और गोवा के सभी मतदारों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गोवा सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिर एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना फेथ रख के हमें भारतीय जनता पार्टी को डबल गति से विकास करने के लिए और जिला पंचायत ट्रिपल इंजन बना के यहाँ पे डेवलपमेंट करने का मौका हमें दिया है। डेफिनेटली रूरल गोवा में इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए
हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार विकसित भारत, विकसित गोवा करने का मौका हमें दिया। इसलिए मैं सभी गोवा के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर पे डेफिनेटली हर एक बार कांग्रेस कहती है कि ईवीएम के वजह से यानी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इस बार ईवीएम न होके बैलेट पेपर था। बैलेट पेपर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है। लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसीलिए दोनों जिला पंचायत सदस्य आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती। क्या खोलनेम अभी जो निकाला है उससे खोलनेम सीट भी हम फिर एक बार हमने जीता है। डेफिनेटली जो जी योजना आम्ही काढल्या आहे तर माझी घर योजना ही लोकांपर्यंत पावयल्ली आम्ही आवाहन करताना की माझी घर योजना ही सक्सेसफुल करपा खातीरय बी तुम्ही मतदान करात। ताजोय बी माझी घर या योजनेचोय बी वाटो या विजयात आसा। सीएम आता ह्या रिझल्टाक लागून फुडें जे एका वर्सान असेंब्ली इलेक्शन जातली ते मातशें तुमच्या पार्टी खातीर सोंपें जाना अशें दिसता। ऑफकोर्स प्रत्येक इलेक्शनाच्या उपरांत आमकां एसेस करपाक मेळटा म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आनी सिनियर लिडर सगळे जाण हांगासर आसा। म्हटल्या उपरांत आमकां फुडें वता आसतना आमकां नेटान जिखपा खातीर आमी ह्या रिजल्टाचो हे घेवन फुडें वतलो। आमी 50 पैकी फक्त 40 सीट कॉन्टेस्ट केल्ले ओके त्या खातीर आनी युतीचे मेळून 43 सीट कॉन्टेस्ट केल्ले। तातूंतले आमी मोर दॅन 75% स्ट्रायक 80%चेर स्ट्रायक रेट आमचो 80%चेर स्ट्रायक रेट आसा जेणे करून आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे सीट जिखले। 2012 भ्रष्ट काँग्रेसीक लोकांनी नाकारलेले आणि तुम्ही त्यांचेर आरोप केले। उदाहरणार्थ माविन गजुनो मागीर दिगंबर कामत, बाबूश मनकरा, विश्वजीत राणे हांचेर कसले कसले आरोप केले। आज तुम्ही जिखल्यात ते भ्रष्टाचाराक तुम्ही आरोप केले सगळे तुमच्या सरकारांत आसा। ही जीत तांकां लागून अशें दिसता। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे विकासाची राजनीती करता आणि म्हणून तर आम्ही म्हटलां की विकसित भारताबरोबर विकसित गोवा ही संकल्पना आम्ही लोकांच्या मुखार मांडल्या आणि लोकांनी ती एक्सेप्ट केल्ली आसा की हय ही विकसित गोवाचो प्लॅन या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या सकयल दिल्या। आमचे सगळे मंत्री हे ते खूप बऱ्या पद्धतीत गोयच्या विकासा खातीर काम करीत आसा। हो विश्वास गोयच्या जनतेक दिला। या झडपी इलेक्शनाच्या निमित्तान हो कौल भारतीय जनता पार्टीक दिला हे म्हणपाक काय हरकत ना। थँक्यू। ना सेम तेजे हांव क्लीन चीट कोर्टान मेळ्ळा तेका खबर ना जाल्यार सांगपाक सोदता। माविन जस्ट मिनिट एक मिनिट लेट मी कंप्लीट हांव परत एक इतरूच सांगता। आमची लढाई तेन्नाच्या सरकाराच्या विरोधात आशिल्ली। ऑफकोर्स आशिल्ली तेन्नाच्या सरकाराच्या। गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। अपोजिशन जो असता तो सरकाराच्या विरोधात भ्रष्टाचार आसतलो किंवा गव्हर्नन्स हाच्या विरोधात सदोदीत लढाई करता। भारतीय जनता पार्टी तेन्नाचे जे सरकार आशिल्ले त्याच्या विरोधातल्या सरकाराच्या विरोधात लढाई करून आम्ही हे ग्राउंडार लढाई करून भारतीय जनता पार्टी सरकार निवडून आयले। आज तू म्हणटा ते सगळे जाण जरी भारतीय जनता पार्टीत आसा इट इज फॉर द गुड गव्हर्नन्स अँड फॉर द विकसित भारत। आम्ही हे काम म्हणून तर लोकांनी आमचेर विश्वास करू। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।